जीवन के प्रश्नों के उत्तर हैं, जीवन की समस्याओं के समाधान हैं। प्रभु में आराम ढूंढने पर आज शांति और कल आशा मिलती है। प्रस्तुत होने वाला कार्यक्रम बाइबल से लिए गए सच्ची घटनाओं और पात्रों पर आधारित है। आपका सूत्रधार रैंडी वाइस आपको विश्वास में आमंत्रित करता है प्रभु के साथ। हेलो, मेरा नाम है रैंडी वाइस। मेरा सौभाग्य है आपको इस धारावाहिक में आमंत्रित करना प्रभु के साथ। इस कड़ी में आपका परिचय यीशु मसीह से होगा। यूहन्ना सुसमाचार के वो मुख्य पात्र हैं। दर्शनीय बाइबल के सौजन्य से यीशु के जीवन की सच्ची कहानी को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। यीशु का जीवन आशा का संदेश देता है। उसके वादे ने करोड़ों लोगों को शांति दी है। प्रस्तुत कार्यक्रम बाइबल से लिया हुआ नाटकीय रूपांतर है। यीशु का सत्य जीवन बदलता है, इसलिए यीशु के जीवन की इस सच्ची कथा को हम दिखाने को बाध्य महसूस करते। प्राचीन इज़राइल में घटित सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं को इस कार्यक्रम में जीवंत किया जाएगा। ये निरा इतिहास नहीं है ना, बल्कि आप सब मेरे साथ आमंत्रित है एक सनसनीखेज यात्रा में, जो दूर देश में रहने वाले एक भिन्न संस्कृति के लोगों तक हमें ले जाती है। मैं चाहता हूं कि सब इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य समझें, हम साथ बिताएं, समय का आनंद उठाएं। और इसलिए अब इस भूमिका के बाद मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार के नाटकीय रूपांतर का अनुभव करें। मैं उम्मीद करता हूं कि यीशु की सच्ची कहानी सुनने के कारण आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। प्रभु के साथ। आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में परमेश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यह ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे नहीं बुझा सकती है। ईश्वर ने एक मनुष्य भेजा जिसका नाम यूहन्ना था, जो उस ज्योति के बारे में साक्ष्य दे, जिससे सब सुने और विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं थे, बल्कि ज्योति के विषय में साक्ष्य देने आए थे। ये सच्ची ज्योति थी, वो ज्योति जो विश्व में आती है और प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है। शब्द संसार में था और संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने लोगों में आए और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया, किंतु जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सब को उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न किसी पुरुष की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने देह धारण किया
अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण और हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, जैसी पिता की इकलौते पुत्र की महिमा। यूहन्ना ने उसके बारे में बताया, ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा था कि जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो मुझसे पहले विद्यमान थे। उसकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। व्यवस्था निश्चय ही मूसा द्वारा दी गई थी, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा आए। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पर इकलौते पुत्र ने, जो स्वयं ईश्वर है और जो पिता की गोद में है, उसको प्रकट किया है। यहूदी धर्म गुरुओं ने यरूशलेम के पुरोहितों और उप पुरोहितों को यूहन्ना के पास ये पूछने भेजा, कौन है आप? यूहन्ना ने जवाब देने से इनकार नहीं किया, बल्कि उच्च स्वर में कहा, मैं मसीहा नहीं हूँ। तो फिर आप कौन हैं? क्या आप एलिया हैं? हाँ, मैं वो नहीं। तो क्या आप नबी हैं? हाँ। तो फिर बताइए आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है उन्हें जाके हम क्या जवाब दें? आप अपने बारे में क्या कहते हैं? यूहन्ना ने नबी इसाया के शब्दों में कहा, मैं हूँ निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, बनाओ वो सीधी राह जिसमें प्रभु चल सके। फरीसियों द्वारा भेजे गए लोगों ने यूहन्ना से पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, ना एलिया हैं और ना नबी हैं, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक व्यक्ति खड़े हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते। वो मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं। ये बातें यरदन नदी के पार बेतनिया गांव में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा। वहां देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यूहन्ना ने उन्हें परमेश्वर का मेमना क्यों कहा? क्या आपने कोई मेमना देखा? कृपया बने रहें। मैं चाहता हूं आप मामले को समझें, क्योंकि थोड़ी देर में आप यीशु से मिलेंगे। Light. We take it for granted. Think about it. What would the world be like without light? Nothing would grow. We'd have no trees, no flowers, nothing. There'd be this chaos, this eternal fear, this constant aching of I don't know where I am. We'd feel alone all the time, isolated. I mean, that's the way things would be, right? Nothing but this hopeless, perpetual midnight. Welcome to my world. Today with God, a series of half-hour episodes featuring the Gospel of John from the Visual Bible. Do whatever he tells you. Witness the power of the Word as you journey through the Scriptures with Dr. Randy Weiss. Fill these jars with water. A video series full of miracles. Consider me to be a sort of tour guide, journeying with you back in time to the holy words of our Lord. Are you the king of the Jews? You say that I am a king. A faithful and powerful dramatization of the Bible text. You'll be introduced to Jesus, the Messiah. Do you believe this? I do believe that you are the Messiah. Today with God presents the best loved of the four Gospels woven throughout the series. Don't miss this opportunity to order your 2 DVD set of the first 4 episodes of Today with God, featuring the Gospel of John. Operators are standing by. Phone now.
इसका क्या मतलब है? परमेश्वर का मेमना कौन है? थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझ लेने से आने वाला दृश्य समझना आसान होगा। यह याद रखने से मदद होगी कि यूहन्ना इज़राइल में रहने वाले यहूदियों से 2000 साल पहले बात कर रहे थे, परंतु वे सब प्राचीन इतिहास के 2 महत्वपूर्ण घटनाओं से वाकिफ थे। यीशु या यूहन्ना के पैदाइश के 1800 साल पूर्व उनके किसी पूर्वज ने यही सवाल किया था, मेमना कहाँ है? उत्पत्ति ग्रंथ में बाइबल बताती है कि यह सवाल नन्हे बालक इसहाक के मुंह से निकला था। यह बालक वचन का वह संतान था जो इब्राहिम की बूढ़ी बंध्या पत्नी सारा को हुआ था। परमेश्वर ने इब्राहिम से इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले जाकर बलि चढ़ाने को कहा। जब वे बलि देने के स्थान पर पहुंचे तो इसहाक ने अपने पिता से पूछा, बलि का मेमना कहाँ है? इसहाक जानना चाहते थे कि मेमना कहाँ है, जिससे कि उसको तैयार कर सके। फौरन यह बात साफ हो गई कि अब्राहम इसहाक को ही बलि चढ़ाने वाले थे। हम ये जानते हैं कि ये अब्राहम और उसके पुत्र के लिए परीक्षा थी। जब अब्राहम ने अपने पुत्र को बलि करने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठाया तो प्रभु के दूत ने स्वर्ग से उन्हें पुकार कर कहा कि अब्राहम अपने पुत्र को न मारे, और प्रभु ने स्वयं ही बलि के लिए एक मेमना प्रदान किया जो कि झाड़ी में फंसा हुआ था। मेरे द्वारा बताए गए इतिहास में यह पहली उल्लेखनीय घटना थी। द्वितीय उल्लेखनीय घटना इसी के बराबर नाटकीय थी और वहां के यहूदियों की जानकारी में थी। अब्राहम से कई सौ साल बाद और यीशु से 1500 साल पहले एक और यहूदी अगुआ को आह्वान किया गया था एक विशेष बलिदान के लिए। महान रबी मूसा को प्रभु ने बुलाया था यहूदियों को बचाने के लिए। मूसा ने सफलतापूर्वक यहूदियों को मिस्र देश से निकाला। प्रतिज्ञा देश तक पहुंचाने की यात्रा के मुक्ति के कार्य में मूसा प्रभु के दाहिने हाथ बने। मिस्र देश में यहूदियों के परिवारों का फराव की दास्ता की गुलामी के अंतिम चरण में प्रभु ने मिस्रियों पर आखिरी 10 विपत्तियों की बरसात की, जिस कारण प्राचीन मिस्रियों के पहले जन्मे पुत्रों का विनाश हो गया। यह करिश्मा मात्र ही था कि मौत का फरिश्ता यहूदियों के घरों पर से गुजर गया, उनके पहलौठे पुत्रों को छोड़ दिया। उनके निस्तार का स्रोत उस कुर्बानी से था जो बाद में पास्का का मेमना कहलाया जाने लगा। मूसा ने हर यहूदी परिवार से एक छिन्न रहित मेमने को कुर्बान करने को कहा। फिर हर परिवार ने कुर्बान किए मेमने के रक्त से अपने घर के बाहरी द्वार को चिन्हित किया। ये पहचान के लिए था। प्रत्येक परिवार और सारे घर जिनके द्वार पास्का मेमने के रक्त से चिन्हित थे बच गए। मौत का फरिश्ता उन घरों के ऊपर से गुजर गया जहां रक्त का चिन्ह था, और वही है यूहन्ना के ऐलान का संदर्भ। और अब मुझे विश्वास है कि यूहन्ना के शब्द सारे दर्शकों के लिए जीवन पर्यंत ज्ञानप्रद और प्रेरणात्मक रहेगा। ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा था कि मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाले हैं, वो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं नहीं जानता था कि वो कौन होंगे, लेकिन मैं आया जल से बपतिस्मा देते हुए, जिससे कि इजरायलियों को उनके बारे में बता सकूं। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को स्वर्ग से कपोत के समान उतरते देखा और वो उन पर ठहर गया। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे ये कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने स्वयं देखा और ये मेरी गवाही है कि वह परमेश्वर के पुत्र है। अगले दिन यूहन्ना अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे जब यीशु उनके पास से गुजरे। वो देखो परमेश्वर का मेमना। दोनों शिष्यों ने उनको ये कहते सुना और यीशु के साथ चल दिए। यीशु मुड़े
और उनको अपने पीछे आते देखा। क्या ढूंढ रहे हो? आप कहाँ रहते हैं? रबाय। इस शब्द का अर्थ है गुरु। आओ और देखो। उस समय दोपहर के 4 बजे थे, तो वे उनके साथ गए, उनके निवास का स्थान देखा और बाकी का दिन उनके साथ गुजारा। उनमें एक सिमोन पतरस का भाई अंद्रयास था। वह पहले अपने भाई सिमोन से मिला। हमें मसीहा मिल गए हैं। इसका अर्थ है ख्रीस्त। फिर वो सिमोन को यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसको देखा। हमारा नाम साइमन है, यूहन्ना का पुत्र। लेकिन तुम कैफस कहलाओगे। पतरस और केफस एक ही हैं और इसका अर्थ है चट्टान। दूसरे दिन यीशु ने गलील प्रदेश जाने का निश्चय किया। उन्हें फिलिप मिला। उन्होंने उससे कहा, मेरे साथ चलो। फिलिप बेतसैदा नगर का निवासी था। वहाँ अंद्रयास और पतरस भी रहते थे। फिलिप नथानिएल से मिला। जिनके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने भी लिखा है, वह हमें मिल गए हैं। वह नासरत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। क्या कुछ अच्छा आ सकता है नासरत से? आओ और देखो। ये तो स्पष्ट है कि हर अनुयायी जो यीशु से मिला वह किसी बात से अत्यंत प्रभावित हुआ। उनके जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने अपनी राह बदल ली और यीशु के पीछे चल दिए। यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने मित्रों को यीशु के विषय में बताया। अंद्रयास ने अपने भाई सिमोन पतरस को। यीशु के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के ऊपर एक प्रभावशाली असर हुआ। पिछले दृश्य में फिलिप अपने यीशु के क्षणिक मुलाकात से इतने उल्लासित हुए कि फौरन अपने धार्मिक मित्र नथानिएल को बताने के लिए दौड़ गए। नथानिएल नाम का अर्थ है प्रभु का उपहार, और हम देखेंगे कि वह नथानिएल ही था जिसे उपहार प्राप्त हुआ प्रभु के भेजे हुए को जान लेने से। और यह बात प्रत्यक्ष है कि प्रत्येक नए शिष्य ने यीशु के व्यक्तित्व में कुछ प्रभावशाली अभिप्राय की पहचान कराई। फिलिप ने निडरता से अपने मित्र को सूचित किया, हमें वह मिल गया है जिसके बारे में मूसा ने विधि ग्रंथ में लिखा था और भविष्यवक्ताओं ने भी लिखा था। वो दोनों समझ गए कि मूसा संहिता में लिखे मूसा के शब्द और भविष्यवक्ताओं की बातें उनके विश्वास की नींव है, क्योंकि मसीह के बारे में यहूदियों की पुस्तक में पहले से ही बताया गया था। याद है, शुरुआत में ईसाई मत में नया नियम नहीं था। वे सब यहूदी धर्म के विश्वासी थे जो यहूदियों के धर्म ग्रंथ को पढ़ते थे, और वे इन्हीं सब धर्म ग्रंथों के संदर्भ से यीशु को मसीहा कहते थे। लेकिन उन्हें पता कैसे चला? जिनके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने भी लिखा है, वह हमें मिल गए हैं। वह नासरत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। क्या कुछ अच्छा आ सकता है नासरत से? आओ और देखो। जब यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखा तो उसके बारे में कहा, उसमें कुछ दिखावटी नहीं।
आप मुझे जानते हैं? मैं तुम्हें देखा था अंजीर के पेड़ के नीचे, फिलिप को बुलाने के पहले। गुरुवर, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप इस्राएल के राजा हैं। क्या तुम विश्वास करते हो? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि मैंने तुम्हें देखा जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे थे। तुम इससे भी महान चीजें देखोगे। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुलते देखोगे और प्रभु के फरिश्तों को मानव पुत्र की ओर ऊपर जाते और नीचे आते देखोगे। 2 दिन बाद गलीलिया के कन्ना शहर में एक शादी थी। एक रोमांचक समाप्ति के लिए बने रहें। Imagine a place where words of hope and kindness fall like rain, where people find out who they are and who they're created to be. A place where you can reveal your deepest secrets. A place where you can start over. Imagine a place where you can find a hope that never dies and a love that never fails. Now, imagine, even in today's world, that place is closer than you ever imagined. Today with God, a series of half-hour episodes featuring the Gospel of John from the Visual Bible. Do whatever he tells you. Witness the power of the Word as you journey through the Scriptures with Dr. Randy Weiss. Fill these jars with water. A video series full of miracles. Consider me to be a sort of tour guide, journeying with you back in time to the holy words of our Lord. Are you the king of the Jews? You say that I am a king. A faithful and powerful dramatization of the Bible text. You'll be introduced to Jesus, the Messiah. Do you believe this? I do believe that you are the Messiah. Today with God presents the best loved of the 4 Gospels woven throughout the series. Don't miss this opportunity to order your 2 DVD set of the first 4 episodes of Today with God, featuring the Gospel of John. Operators are standing by. Phone now. Light. We take it for granted. Think about it. What would the world be like without light? Nothing would grow. We'd have no trees, no flowers, nothing. There'd be this chaos, this eternal fear, this constant aching of I don't know where I am. You'd feel alone all the time, isolated. I mean, that's the way things would be, right? Nothing but this hopeless, perpetual midnight. Welcome to my world. हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। इस कार्यक्रम में अनुभव किए गए कुछ विवरणों का मैं पुनरीक्षण करना चाहता हूँ। एक संक्षिप्त समीक्षा मददगार होगी क्योंकि हमारे कुछ मित्रों के लिए यह एक नई जानकारी है। इसके पहले हमने यूहन्ना बपतिस्ता को प्रचार करते देखा। यूहन्ना एक जोशीले यहूदी थे जो लोगों को निडरता से धर्मपरायणता एवं सदाचारिता का जीवन जीने को कहते थे। वह अपने प्रभु की आस्था में अटल थे और उन धर्मगुरुओं के डराने धमकाने में नहीं आते थे जो उनकी हंसी उड़ाते थे या उनकी चेतावनियों की अवहेलना करते थे। जिससे कि गलतफहमी न हो, मैं बता दूं कि यूहन्ना बपतिस्ता ने बपतिस्मा का आविष्कार नहीं किया। पानी में डुबाने की क्रिया का अनुष्ठान एक आम यहूदी सुस्थापित प्रथा थी जिसका अनुपालन प्राचीन यहूदियों के कई संप्रदाय करते थे और अभी तक आधुनिक यहूदी दलों में आम है। हमने यर्दन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता द्वारा यीशु के बपतिस्मा का अनुभव किया। इस आज्ञाकारिता के कार्य के उत्तर में प्रभु ने अपने पुत्र का सम्मान किया और हमने प्रत्येक नए शिष्य के उत्साह के विषय में सुना जो यीशु से मिले और उनके दैविक लक्षणों को पहचाना। जो भी यीशु से मिलता है और उसको मसीहा मानता है, उनका प्यार उसको छूता है और उनकी शांति उसको बदल देती है। शायद यह परिचय काफी है आप में उनको प्रभु मानने की इच्छा जगाने के लिए। अब तक पर्याप्त मात्रा में सुनने के बाद आपको भी मसीहा की जरूरत महसूस हो रही होगी। तब तो आप यीशु में नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के साथ आपको केवल विश्वास करना है और उनसे जीवन का उपहार प्राप्त करना है।
लेकिन मेरी आवाज सुनने वालों में से कईयों को अतिरिक्त गवाही की जरूरत लग सकती है। यह उचित है। आप हमारे अगली कड़ी को देखने को आमंत्रित हैं। बल्कि मुझे बताने में खुशी महसूस हो रही है कि हमारे आने वाले कार्यक्रम में हम यीशु द्वारा किए गए पहले चमत्कार का अनुभव करेंगे। क्या आप जानते हैं वो क्या था? मैं आपको एक संकेत देता हूँ। उनकी माँ तहे दिल से चाहती थी कि वे एक समस्या का समाधान करें। यीशु ने इस मौके पर यह काम करके अपनी माता को सम्मानित किया एवं अपने स्वर्गीय पिता द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रदर्शन भी किया। हम लोग पवित्र बाइबल के विषय में भी एक महत्वपूर्ण सच्चाई जानेंगे। इस रहस्योद्घाटन को स्पष्ट किया यीशु ने जब वे यरूशलेम के एक ज्ञानी धार्मिक गुरु को शिक्षा दे रहे थे। ये कहने में दुख होता है कि एक नामचीन रबाई को यीशु के साथ देखे जाने पर शर्म आती। वो डरता था कि उसके दोस्त क्या सोचेंगे, लेकिन वह रबाई अंधकार की आड़ में यीशु से मुलाकात करने को तैयार था। जीवन के शब्दों को सुनने के लिए उसने यीशु से रात्रि के समय एक गुप्त मुलाकात की। कृपया दूसरों के कथनी और करनी से न डरें। यीशु आपको प्यार करते हैं और आपकी रक्षा करेंगे अगर आप अपना जीवन उनको दे दें और अपनी गवाही से उनका सम्मान करें। आप लोगों को खुश करना चाहते हैं या आप प्रभु के साथ शांति ढूंढना चाहते हैं? मैं विश्वास दिलाता हूं कि यीशु ने जीवन के शब्दों की घोषणा उन सब से की जिसने उनको सुना, और उनके शब्द लोगों के जीवन बदल रहे हैं आज भी। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप दोबारा लौटें और यीशु के जीवन के विषय में और जानें। वो मसीहा है और वो सर्वोत्तम क्षमा प्रदान करते हैं। यीशु के माध्यम से आप प्रभु के साथ शांति और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के साथ। इस कार्यक्रम का कई और भाषाओं में रूपांतर किया जा रहा है। करोड़ों ने नहीं सुना और आप उन तक यीशु की आवाज पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इस कार्य के लिए दुआ करें। अगर कोई आने वाली कड़ी को प्रायोजित करना चाहे या इस कार्य को ऐसी भाषा में करना चाहे जो सुसमाचार से अछूता है, तो विश्वास में सहभागिता के लिए दुआ करिए। यह कार्यक्रम ग्रेस वर्शिप सेंटर द्वारा प्रायोजित है। इसके सदस्य ध्यान देते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु हैं। इस कार्यक्रम के डीवीडी के लिए आप आग्रह कर सकते हैं या यीशु के प्रेम के विषय में जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं www.todaywithgod.org। अगली बार तक के लिए आपका जीवन आशीषित हो। प्रभु के साथ।